अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खुमार। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाया रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहाँ वो बिगड़ेगा सारा बदन बिगड़ जाएगा। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आरटीसी नया बस स्टैंड निजामाबाद में सीसीटीवी कैमरों की तंसीब, कमिश्नर पुलिस ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि एक कैमरा 100 मुलाजिमीन के बराबर कारकर्द होता है। मुफ्ती महबूब खान हुसामी सदर काजी निजामाबाद मुकर्रर। वक्फ बोर्ड की जानिब से अहकामाती मकतूब और निकाह बुक हवाले की गई। अदालती हुक्म इल्तिवा को अदालत आलिया ने मंसूख कर दिया। अवाम टीवी के 8 साला जश्न के मौके पर माहिर तालीम नौजवानों ने एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमर को तहनीत पेश की और उनकी सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआ की। भीमगल की नेट में शानदार रैंक हासिल करने वाली तालिबात को जेडपी कॉप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइज ने तहनीत पेश की और कहा कि हमको इन तालिबात पर फख्र है। उम्मीद है कि वो मुस्तकबिल में भी ऐसा ही मुजाहिरा करेंगी। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद नया बस स्टैंड में 25 सीसीटीवी कैमरों की तंसीब, कमिश्नर पुलिस KR नागाराजू ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि कैमरों से जराइम पेशा अफराद और गैर समाजी अनासिर पर नजर रखने में सहूलत हासिल होगी और एक कैमरा 100 पुलिस मुलाजमीन के बराबर खिदमत अंजाम देता है। आरटीसी बस स्टैंड निजामाबाद में ताजरीन के ताउन से आरटीसी ओहदेदारान ने 25 सीसीटीवी कैमरों की तंसीब अमल में लाई, जिसका इफ्तिताह 14 नवंबर को निजामाबाद कमिश्नर पुलिस KR नागाराजू ने किया। उन्होंने बस स्टैंड की हुदूद में कारोबार करने वाले ताजरीन के अलावा आरटीसी ओहदेदारान की सताइश की और कहा कि सीसीटीवी कैमरे दौरे हाजिर में इंतहाई कारआमद साबित हो रहे हैं। एक वक्त था जब सिर्फ पुलिस मुलाजिमीन पर ही इन्हिसार किया जाता था और उनको हिफाजत के लिए मामूर किया जाता था, लेकिन अब दौरे हाजिर की तरक्की ने आसानियां फराहम कर दी। अब सीसीटीवी कैमरों में जराइम पेशा अफराद की कारस्तानियां रिकॉर्ड हो जाती है, जिससे उन पर गिरफ्त की जा रही है। कई जराइम पेशा अफराद जुर्म के इर्तिकाब के बाद सीसीटीवी कैमरों की वजह से कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं और ये रिकॉर्ड उनके खिलाफ पुख्ता सबूत भी रहा है। एक सीसीटीवी कैमरा 100 पुलिस मुलाजिमीन के बराबर खिदमत अंजाम दे रहा है। बस स्टैंड एक ऐसी जगह है जहां मुख्तलिफ शहरों के लोग सफर की गर्ज से आते हैं। उनके पास सामान और रकम मौजूद रहती है और ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जराइम पेशा अफराद बिलखुसूस जेब कतरे सरगर्म रहते हैं। बस स्टैंडों पर लूट, पाकिट मारी और अगवा जैसी वारदातें भी पेश आती है। उन मुकामात पर अगर सीसीटीवी कैमरे मौजूद हो तो उन जराइम पेशा अफराद में खौफ पैदा होगा और जराइम में कमी आएगी और मुसाफिरीन महफूज रहेंगे। लिहाजा निजामाबाद बस स्टैंड में 25 नए कैमरों की तंसीब बेहतरीन इक़दाम है। जरूरत पर उनकी तादाद में इजाफा किया जाए और तमाम प्लेटफॉर्म्स और दुकानों के अलावा जहां जहां भीड़ होती है वहां वहां सीसी कैमरे नस्ब करवाए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस ने मुबारकबाद देते हुए पुलिस के मुकम्मल ताउन का भी तयाक्कुन दिया। इस मौके पर उनके हमराह ACP निजामाबाद वेंकटेश्वरलू, 1 टाउन SHO विजय बाबू, टाउन 3 SI श्रवण कुमार, RTC रीजनल मैनेजर T उषा देवी, DPO मैनेजर P शिवराज और दीगर RTC ओहदेदारान मौजूद थे। 32 కెమెరాస్ ఇన్స్టాల్ చేయడం హర్షణీయదగ్గది। సో మీ అందరికీ కమిషనర్ తరఫు నుండి నా తరఫు నుండి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ముందు రాదు ఎవరు కూడా, ఎందుకంటే ఖర్చుతో కూడుకున్నది కాబట్టి డబ్బులు ఇవ్వాలంటే ఎవరైనా కూడా ఆలోచిస్తారు. సో మీరు ఇదే విధంగా నేను సైతం అనేది నేను సైతంలో మీరు భాగస్వాములు కావచ్చు. ఎందుకంటే మీరు 2-3 కోట్ల ఇల్లు కట్టుకుంటే అందులో మనం చాలా వరకు డబ్బులు నగలన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి నేను సైతం అనేది కూడా మేము అనుసంధానం చేస్తున్నాం. జియో ట్యాగింగ్ చేసి మన పోలీస్ స్టేషన్లకు కమ్యూనిటీ పోలీస్ ఎవరైతే కట్టుకుంటారో ఆ జియో ట్యాగింగ్ చేపిస్తే ఎప్పుడప్పుడు 24/7
ఆ కెమెరాలు మీరు ఇంట్లో ఉన్నా మీరు లేకున్నా కూడా కెమెరాల ద్వారా మన పోలీస్ స్టేషన్లలో నిఘా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కూడా భాగస్వామి కావాలని ఇనిషియేటివ్లో ఇల్లు కట్టుకున్న కాడ మీరు అందరూ అవేర్నెస్ చేయాలి. అవేర్నెస్ చేస్తేనే మనం ప్రతి ఇంటి కాడ కూడా మనం సీసీ కెమెరాలు ఏ ఊరికి వెళ్ళినా ఎక్కడ పోయినా కూడా సీసీ కెమెరా ఉన్నదంటే వాడు చూసిందంటే ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు. एक अहम इत्तला हासिल हुई है। वक्फ बोर्ड सीईओ ने मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान को निजामाबाद का सदर खासी मुकर्रर किया है। अदालत आलिया ने हुक्म इल्तिबा को मनसूख कर दिया, जिसके बाद चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान और सीईओ ने अहकामाती मकतूब और निकाहनामा बुकलेट मुफ्ती महबूब खान के हवाले किया। हुकूमत तेलंगाना ने मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान हुसामी को सदर खासी निजामाबाद मुकर्रर करते हुए अहकामात जारी किए। हुकूमत की जानिब से अहकामात की इजराई के बाद चेयरमैन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान और सीईओ की जानिब से मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान को निकाह के तमाम सियाजात यानी दस्तावेजात निकाहनामा की एक बुकलेट हवाले करते हुए मुबारकबाद पेश की और सदर खाजी निजामाबाद की हैसियत से खिदमात का आगाज करने के सिलसिले में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान हुसामी ने 2015 में मौलाना अकील हुसामी मरहूम के मदरसा दारुल उलूम से आलिम कोर्स की तकमील की, जबकि 2016 में मुफ्ती कोर्स की तकमील की है। मोहम्मद महबूब खान हुसामी आलिम व मुफ्ती है। फिलवक्त मस्जिद अनीस हाशमी कॉलोनी में इमाम व खतीब और मदरसा अनवारुल मदारिस के शोबे आलमियत में उस्ताद की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुफ्ती महबूब खान को सदर खाजी निजामाबाद की हैसियत से मुकर्रर करते हुए जनवरी 2022 में ही हुकूमत की जानिब से अहकामात जारी किए गए, लेकिन निजामाबाद मोइनुद्दीन हसन ने हाई कोर्ट से रुजू होते हुए हुकूमत के अहकामात पर हुक्म इल्तिवा हासिल किया था, जिसके खिलाफ मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान ने हाई कोर्ट से रुजू होने पर निजामाबाद मोइनुद्दीन हसन के हुक्म इल्तिवा को 13 सितंबर 2022 को कालादम करार दिया गया। मोइनुद्दीन हसन ने डबल बेंच से रुजू होते हुए अपील दायर की, लेकिन 14 नवंबर 2022 को हाई कोर्ट डबल बेंच ने भी नायब खाजी मोइनुद्दीन हसन की अपील को कालादम करार दे दिया। इस तरह मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान हुसामी बाकायदा तौर पर निजामाबाद के सदर खाजी की हैसियत से निकाह के तमाम उमूर की तकमील अंजाम देने के लिए तैयार है। अनकरीब निजामाबाद में मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान की जानिब से सदर दारुल ख़िज़ात का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जहां पर मुसलमान रुजू होते हुए निकाह के तमाम उमूर की बाकायदा तौर पर तकमील कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान हुसामी के फोन नंबर 9700438485 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। नौजवान माहिर तालीम शख्सियात अब्दुल मलिक शारिक और अब्दुल हकीम खमर ने अवाम टीवी के 8 साला जश्न पर एडिटर अवाम टीवी व इंतजामिया के अलावा तमाम अमले को दिली मुबारकबाद दी और एडिटर अवाम टीवी की खामगाह पर शालपोशी करते हुए गुलदस्ता दिया और मुबारकबाद दी। नौजवान माहिरीन तालीम व समाजी खिदमत गुजार अब्दुल मलिक शारिक और अब्दुल हकीम खमर ने मोहम्मद नईम खमर की क़यामगाह पर पहुँच कर उनसे मुलाकात की और उनकी सियासी, समाजी और सहाफती खिदमत की सताइश करते हुए उनको तहनीत पेश की। अब्दुल मलिक शारिक, जो साबिक में SIO के जोनल सदर भी रह चुके हैं, अब जुनेरा डिग्री कॉलेज के मैनेजिंग पार्टनर होने के अलावा फ्लावर हॉस्पिटल और इंटीग्रल स्कूल के डायरेक्टर भी है, जबकि अब्दुल हकीम खमर जूनियर लेक्चरर होने के अलावा फ्लावर हॉस्पिटल और इंस्पायर स्कूल के डायरेक्टर भी है। ये दोनों ही संजीदा व बावकार तालीमी शख्सियतें हैं। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर में उर्दू सहाफत इंतहाई दिगरगू सूरत हाल का शिकार है। ऐसे नाजुक दौर में एक उर्दू चैनल को मुसलसल 8 साल बगैर किसी मुनाफे के चलाना वाकई काबिल सताइश काम है, क्योंकि उर्दू चैनल को कोई सरकारी इमदाद भी हासिल नहीं होती। लेकिन मोहम्मद नईम खमर गुज़िश्ता 8 सालों से बिला वक्फा बाकायदगी के साथ इस उर्दू चैनल को पुरअज़्म अंदाज में चलाते आ रहे हैं। उनकी इस मुश्किल जद्दोजहद के साथ 8 सालों की तकमील वाकई हैरत अंगेज व मिसाली है। हम दिल से उनकी इन खिदमात का एतराफ़ करते हैं और दुआगो है कि अल्लाह मोहम्मद नईम खमर को सेहत व दराजी उम्र से सरफराज फरमाए और उनकी बेलौस खिदमात को अजर का बाज बनाए और उनके उर्दू चैनल को तरक्की से हमकनार करे। आमीन सुम्मा आमीन। असातिज़ा नस्लों के मेमार होते हैं, इनके हाथों में कौमों का मुस्तकबिल तरबियत व तालीम हासिल करता है। लिहाजा असातिज़ा का बाइखलाक व बाकिरदार होना इंतहाई लाजमी है,
تاکہ نوخیز نسل کی ذہنی و قلبی تطہیر ہو سکے۔ آئیٹا کے اجلاس سے اساتذہ قائدین کا خطاب۔ اس موقع پر ضلع کے 30 اساتذہ کو ایوارڈز اور تہنیت پیش کی گئی۔ آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن ضلع نظام آباد کی جانب سے مولانا آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر تعلیمی کانفرنس اور ایوارڈ فنکشن کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام کی صدارت ریاستی صدر آئیٹا محمد یقین الدین پرنسپل گورنمنٹ جونیئر کالج خلانے کی۔ صدر ضلع آئیٹا عبدالسلام نے اس تنظیم کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی اور جنرل سیکریٹری مجاہد حسین نے ضلع میں تنظیم کی سرگرمیوں کی تفصیلات پیش کی اور با اخلاق و اسلام پسند اساتذہ کی اس تنظیم میں شامل ہونے کی اساتذہ سے اپیل کی۔ اس پروگرام میں نظام آباد بودن اور آرمور ڈویژن سے تعلق رکھنے والے 30 اساتذہ کو ایوارڈ و تہنیت پیش کی گئی۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی پروفیسر محمد محمود صدیقی تھے، جبکہ اعزازی مہمانان میں محمد عبدالرشید، محمد عبدالقوی، ممتاز احمد، محمد نصیر، محمد عبدالبصیر، سید مجیب علی، اسما زرین و دیگر شامل تھے۔ پروگرام کا محمد علی محمد کی تلاوت قرآن حکیم سے آغاز ہوا، جبکہ نظامت کے فرائض عارف الدین پرکٹ نے انجام دیے۔ آخر میں محمد عبد النعیم کے شکریہ کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام ہوا۔ اس پروگرام سے خطاب کے دوران مہمانان مقررین نے کہا کہ اساتذہ کے اوپر اہم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ اس کو اگر مستقبل کی نسلوں کا معمار کہا جائے تو قطعی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اساتذہ ہی نوخیز نسل کو زیور علم سے آراستہ کرتے ہیں اور ان کی ذہنی و قلبی تطہیر کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے روح روان محمد عبد المعیز تھے۔ شان میں خاص طور پر جنہیں آپ اپنے میدان کے اندر بہت خاص سمجھتے ہیں، جن کا ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایوارڈ سے نوازا جائے۔ آل انڈیا آئیڈیل ٹیچر ایسوسی ایشن کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ ہمارے اپنے اساتذہ، ہمارے ٹیچرز جو مختلف میدانوں کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کی خدمات کو، ان کی صلاحیتوں کو، ان کی قربانیوں کا اعتراف کیا جائے اور ان کو ایک آئیڈیل ٹیچر ایوارڈ کی حیثیت سے انہیں نوازا جائے اور سماج کے اندر ان کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کا کام کیا جائے۔ اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر ان اساتذہ کے ذریعے سے جس آئیڈیالوجی کو لے کر آئیٹا چلنا چاہتی ہے، چل رہی ہے، اس کا نفوذ ممکن ہو سکے۔ ایم پی جے ایک فعال و متحرک تنظیم، بنا کسی سیاسی یا مالی مفاد کے گزشتہ کئی سالوں سے یہ تنظیم پسماندہ و اقلیتی طبقات اور مظلوم عوام کی بے لوث نمائندگی کرتی آ رہی ہے۔ ایم پی جے نے کئی حساس و سنگین مسائل کی نمائندگی کرتے ہوئے یکسوئی کروائی ہے۔ ایم پی جے کے ضلع دفتر کے افتتاحی تقریب سے ذمہ داران کا خطاب۔ موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کے ضلع دفتر کا مالاپلی چوراہے کے قریب افتتاح عمل میں آیا۔ اس افتتاحی تقریب کی صدارت ریاستی صدر ایم پی جے محمد عبدالعزیز نے کی، جبکہ اس میں میئر بلدیہ نیتو کرن اور ڈپٹی میئر محمد ادریس خان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ دیگر اہم مہمانوں میں صدر سٹی مجلس محمد شکیل احمد، سابق صدر ضلع اوقاف ماجد خان، اربن کانگریس انچارج طاہر بن حمدان اور دیگر شامل تھے۔ میئر بلدیہ نیتو کرن نے دفتر کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے ایم پی جے کی غیر سیاسی خدمات کی زبردست ستائش کی اور کہا کہ بغیر کسی سیاسی مفاد کے مظلوم عوام کے حق میں جدوجہد کرنا واقعی انتہائی اہمیت کا حامل کام ہے۔ ایم پی جے نے کئی حساس و سلگتے ہوئے مسائل پر نہ صرف آواز بلند کی بلکہ اس کی مؤثر یکسوئی کے لیے مردانہ وار جدوجہد کی۔ قبل ازیں ریاستی صدر ایم پی جے محمد عبدالعزیز نے کہا کہ ہمارا مقصد پودا لگانا ہے، پھل کھانا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایم پی جے کے بینر پر مظلوم عوام کے حقوق اور ان کے لیے انصاف کے حصول کی خاطر جدوجہد کرے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ایم پی جے نے اپنے قیام کے بعد سے اب تک مظلوم اور پسماندہ طبقات کے مسائل کو لے کر بے باک جدوجہد کی اور کئی مسائل کی یکسوئی کا صحرا بھی ایم پی جے کے سر جاتا ہے۔ ضلع اور ریاستی سطح پر ایم پی جے کے قائدین ہمیشہ ہی سرگرم رہتے ہیں اور ایم پی جے کا سیاسی گلہاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایم پی جے کے کسی بھی قائد نے اب تک کوئی بھی سیاسی عہدہ قبول نہیں کیا اور نہ ہی آگے کرے گا۔
इस प्रोग्राम में सदर जिला एमपीजे शेख हुसैन और मोहम्मद जहीर अहमद भी मौजूद थे। बुनियादी तौर पर 3 बातें मैं कहते हुए अपनी बात को करता हूँ। एक बात तो ये है कि एमपीजे एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है ये बुनियादी तौर पर। इसीलिए आज आप देखिए कि हमारे डाइस के ऊपर एमआईएम भी है, कांग्रेस भी है, सीपीआई भी है और दीगर समझ जाइए कि कांग्रेस भी है, दीगर सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। इसके माने ये है कि हमारा सबसे ताल्लुक है, लेकिन किसी मखसूस जो है सियासी जमात से हमारा ताल्लुक नहीं है। ये डे वन से हमारी पॉलिसी है। दूसरा ये कि एमपीजे की सारी सर्विसेज सेल्फलेस है, गर्ज के हद तक नहीं है, बल्कि जैसे कि नीतू साहबा ने कहा कि आप लोग काम कर रहे हैं और सब समाज के पहले के लिए काम कर रहे हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक लिविंग एग्जाम्पल है हमारे ताहिर भाई, वो ये है कि 2005 से ये काम कर रही है और खास तौर पर अलहदा तेलंगाना मूवमेंट के अंदर ये जो है फ्रंट लाइन के ऊपर थी। लेकिन अगर आप देखिए तो सत्ता के अंदर कहीं पर भी आपको एमपीजे नजर नहीं आएगी, इसलिए तो हम इख्तिदार नहीं चाहते, हम लोगों के मसाइल हल करना चाहते। अगर इख्तिदार चाहते तो जो लोग निजाम कॉलेज ग्राउंड पर लाखों लोगों को जमा किए थे, आज कहीं ना कहीं कुर्सी पर नजर आते आपको। एक आदमी निकाल के बताइए पूरे तेलंगाना के अंदर तो एमपीजे का और किसी कुर्सी पर बैठा हो। हर देशवासी के दिल में है एक ख्याल, हर देशवासी के दिल में है एक ख्याल, समाज में अन्याय का दिया बुझे और समाज में न्याय के जले मशाल। मगर फिर भी सबके दिल में उठता है एक सवाल, आखिर ये होगा कैसा, होगा कैसा? सब लोगों को अच्छा न्याय मिले समाज में और सब लोगों को सम्मान मिले समाज में, फिर भी सवाल उठता है आखिर ये होगा कैसा? क्योंकि इसमें सियासी माहौल है तो भी सियासी फायदा एमपीजे को कुछ नहीं है, लेकिन कौमी खिदमत, हम सब इंसान हैं, हमारा फर्ज ये होता है कि हम आवाम को अवेयर करें। अभी उंडवल्ली साहब शिवाजी जी बोल रहे थे शुगर के बारे में, खाने के बारे में, वैसे ही इस समाज में तकरीबन 140 करोड़ में 80% लोग अपन मेहनत करके ही जीते, और मेहनत से अपने को जो फायदा होता अपने से लैस होता है। 2-3% जो लोग गरीब है यानी जो समाज में उनको अपने से बराबर करना चाहिए, उसके लिए सोचने के लिए यही मेन मकसद एमपीजे का ये है। लेकिन लोग ये समझते कोई एक ऑर्गेनाइजेशन लगा लिए तो इसके बारे में गलत सोचते हैं। बदनज़मी और बदपरहेजी बीमारियों की वजह बन जाती है। रातों का जागना, बर वक्त खाने पीने में लापरवाही बरतना शुगर के मर्ज की वजह होता है। भैंसा एरिया हॉस्पिटल की जानिब से अवामी शऊर बेदारी के लिए रैली मुनज़्ज़म की गई। हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट काशीनाथ ने झंडी दिखाकर इस रैली का आगाज किया। वर्ल्ड डायबिटीज डे के मौके पर आज भैंसा गुरु कृपा कॉलेज की जानिब से भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल से एक शौर बेदारी रैली का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, डॉक्टर विजय आनंद, गुरु कृपा नर्सिंग होम व जूनियर कॉलेज डायरेक्टर डॉक्टर रामाकृष्णा के अलावा दीगर ने इस रैली में शिरकत की। बाद अज़ां इस रैली को एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ ने झंडी दिखाकर इस रैली का आगाज किया। बाद अज़ां ये रैली गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल से होते हुए मुख्तलिफ मुकामात जिनमें बस स्टैंड एरिया, कुबीर जी पड्डा, कपड़ा मार्केट से होते हुए गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल पहुंचकर इस रैली का इख्तिताम अमल में आया, जहां पर गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ ने खिताब करते हुए कहा कि आज हम हमारी रोजमर्रा जिंदगी में देख रहे हैं कि बहुत से लोग डायबिटीज मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। अगर आज देखा जाए तो हर घर में हमें आसानी से एक मरीज डायबिटीज का मिल जाएगा। डायबिटीज लाहक होने की असल वजह यह है कि आज हमारे खाने से लेकर सोने तक का कोई एक वक्त मुकर्रर नहीं है। इसके अलावा हम लोग जिस्मानी वर्जिश से बहुत दूर है, लिहाजा उन्होंने तमाम लोगों को अच्छी ग़िज़ा के साथ वर्जिश करने का मशवरा दिया। बाद अज़ां डॉक्टर विजय आनंद ने भी डायबिटीज
मार्क्स के मुतालिक बताते हुए कहा कि डायबिटीज बहुत ज्यादा टेंशन लेने और गैर मुतवाजिन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से भी लाहक होता है। इसके अलावा मजीद उन्होंने कहा कि आजकल छोटे बच्चों में भी जुवेनली डायबिटीज हो रहा है। जुवेनल डायबिटीज ये पैदा होने वाले छोटे बच्चों और 6 माह के बच्चों में होता है, जिसकी वजह से जिस्म में इंसुलिन की पैदावार जिस्म में ठीक तौर पर नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाना पड़ता है। लिहाजा उन्होंने तमाम ही लोगों को मशवरा दिया कि वो अपनी सेहत की फिक्र करते हुए जिस्मानी वर्जिश के सेहत और वक्त पर सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। इस मौके पर कॉलेज के तुलबा और डॉक्टर व दीगर मौजूद थे। भीमगल की 2 तालिबात ने नीट में शानदार रैंक हासिल किया और मेडिकल की निशिस्त हासिल कर ली। जेडपी काउंसिल मेंबर मोहम्मद अब्दुल मुईज ने इन तालिबात को तहनीत पेश की और दिली मुबारकबाद देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि मुस्तकबिल में भी यह तालिबात इसी तरह नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करती रहेंगी। मोहम्मद अब्दुल मोइज जिला कॉप्शन मेंबर की जानिब से भीमगल मंडल की 2 तालिबात को नेट में रैंक हासिल करने पर एक तहनीती तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का आगाज मौलाना तौफीक सफ़ी की तिलावत कलाम पाक से हुआ और बाद हाफिज रियाज अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि बाबापुर की रहने वाली सोमिया श्राविया ने नेट MBBS में 1369 रैंक हासिल किया और इसी तरह बाचनपल्ली देहात से ताल्लुक रखने वाली लड़की सुमैया महक ने 3067 रैंक हासिल करते हुए नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया और ये दोनों काबिल मुबारकबाद है। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल बशीर अमीर मुकामी जमात इस्लामी ने भी खिताब करते हुए दोनों तालिबात को मुबारकबाद दी। बादशाह मोहम्मद अब्दुल मोइज जिला परिषद कॉप्शन मेंबर ने अपने खिताब में दोनों तालिबात की सताइश करते हुए उसे दूसरी तालिबात के लिए नमूना करार दिया। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वो मुस्तकबिल में भी इसी तरह नुमाया कारकर्दगी करते हुए एक मुकाम हासिल करे। इनके माँ बाप को भी जो तहे दिल से मुबारकबाद है, क्योंकि चाहे रवि होंगे, चाहे फ़हीम होंगे या उनकी वालदा होंगे, चाहे ये लड़की की वालदा होंगे, इनके दिमाग में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए कर रहे हैं। उनका जीना मरना ये 2 लड़कियों के लिए है। उनकी कोशिशों, उनकी सहूलतों की वजह से आज बच्चे कामयाब हुए। तो मैं खासकर उनके माँ बाप को भी मुबारकबाद देता हूँ और इन लड़कियों को जो उनके माँ बाप की मेहनत को ज़ाया नहीं किया, रायगा जाने नहीं दिया, और वो लोग भी जो उनके माँ बाप के नक्शे कदम, उनके हुक्म के मुताबिक उनकी कोशिशों को देखते हुए जो मेहनत करके जो रिजल्ट लेके आए आज, काबिल मुबारकबाद है। సుమయ్య దేవుడితో కోరుతున్నా వీళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఇంక్రీజ్ కానీ మళ్ళీ దేవుడిని ప్రార్థన చేస్తున్నా MS MD కూడా దొరుకుతున్నాయి। फुलांग में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से हेल्थ कैंप का एहतमाम माहिर अतफाल डॉक्टर मजाज अहमद खान ने बच्चों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ किया और मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई। रियाज पटेल ने अपनी निगरानी में इंतजाम करवाए। फुलांग कमेटी हाल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से चिल्ड्रंस हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बच्चों के डॉक्टर मजाज अहमद खान ने मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ किया और मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई। माहिर अतफाल मजाज अहमद खान शहर के मारूफ एडवोकेट मोहम्मद यूनुस खान के फर्जंद है। इस हेल्थ कैंप में यूनुस खान के अलावा मोहम्मद जुनैद एडवोकेट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस हेल्थ कैंप के इंतजामात में रियाज खान पटेल सदर सिटी वेलफेयर पार्टी के अलावा मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद अनवर और दिगर ने सरगर्म रोल अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में रियाज पटेल ने कहा कि ये बड़ी ही हौसला अफजा बात है कि हमारे जिले में मुस्लिम डॉक्टर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिससे अक़लियती तबकात को जबरदस्त राहत मिलेगी। उन्होंने याद दिलाया कि कोविड के संगीन हालात में खलीलवाड़ी में हमसे जो रवैया इख्तियार किया गया था वो इंतहाई अफसोसनाक है। अब हमको इस तरह रवैये का सामना करने की खत्ते जरूरत बाकी नहीं रही, क्योंकि अब हमारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल शुरू हो रहे हैं, जिससे संगीन हालात में भी हमें राहत मिलेगी। मैं फुलांग में निज़ामाबाद फुलांग में कमेटी हाल में हेल्थ कैंप लगाए। मजाज अहमद खान साहब जो डॉक्टर है, उन्होंने जो चिल्ड्रंस डॉक्टर है, उनके लिए हम बच्चों के लिए महले फुलांग में पूरा फ्री मेडिसिन, फ्री इलाज ट्रीटमेंट
के लिए हम लोग जैसे कैंप लगाए, जो सैकड़ों की तादाद में पब्लिक जो है सो यहाँ पर आई है और इसको कामयाब बनाई। इसमें हमारे को कामयाब करने में हमारी टीम है, आसिम साहब, अनवर साहब, हमारे जुनेद एडवोकेट साहब और हमारे नज़ीर साहब और हमारे वकील साहब, सब हमारा साथ दिए जो है। हमारे महल्ले के बच्चे पूरे ताउन करे जो है, हम उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। आरटीसी नया बस स्टैंड निजामाबाद में सीसीटीवी कैमरों की तंसीब, कमिश्नर पुलिस ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि एक कैमरा 100 मुलाजिमीन के बराबर कारकर्द होता है। मुफ्ती महबूब खान हुसामी सदर काजी निजामाबाद मुकर्रर। वक्फ बोर्ड की जानिब से अहकामाती मकतूब और निकाह बुक हवाले की गई। अदालती हुक्म इल्तिवा को अदालत आलिया ने मंसूख कर दिया। अवाम टीवी के 8 साला जश्न के मौके पर माहिर तालीम नौजवानों ने एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमर को तहनीत पेश की और उनकी सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआ की। भीमगल की नेट में शानदार रैंक हासिल करने वाली तालिबात को जेडपी कॉप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइज ने तहनीत पेश की और कहा कि हमको इन तालिबात पर फख्र है। उम्मीद है कि वो मुस्तकबिल में भी ऐसा ही मुजाहिरा करेंगी। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।